कि मुझे यह लगा कि हम लोग जब अपनी पढ़ाई करते थे तो उस समय की कल्चर और इस समय की कल्चर में, या जो यहाँ का प्रार्थना हुआ, जिस ढंग से शपथ पत्र लिया गया, जिस तरह से सरस्वती गान कराया गया, तो मुझे लगा कि पिछली वर्ष से या कई सालों से अब जो फिल्ट्रेशन हुआ है वह बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा हुआ है। केवल हम लोगों की सकारात्मक सोच होनी चाहिए। स्कूल कोई भी हो, पढ़ाई जो है केवल अपनी सकारात्मक सोच होना चाहिए। और जैसा कि इस विद्यालय में जो भी बच्चे पढ़े हैं, मतलब जो जिस ढंग से कल्चर प्रधानाचार्य जी दिए हैं या जो भी, वो बहुत ही अच्छा रहा है। इसी बारे में साथ में विराम देता हूँ। कहने का मतलब, चाहे सरकारी विद्यालय हो या कोई प्राइवेट विद्यालय हो, लेकिन अगर उस स्थान का, उस विद्यालय का माहौल, वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ का एनवायरनमेंट अगर पॉजिटिव है, वहाँ के बच्चे, वहाँ के टीचर्स अगर पॉजिटिव हैं, तो वहाँ के बच्चों के सर्वांगीण विकास को कोई रोक नहीं सकता। बहुत अच्छी लाइन थी सर की, बहुत अच्छी बात है। आप लोग एक बार फिर सर के लिए जोरदार तालियां बजाइए। भावनाओं को, बातों को रखना चाह रहा है, या यहाँ पर उपस्थित कोई अतिथि मेहमान अपनी बातों को कहना चाह रहे हैं, तो उनका स्वागत है। बच्चों के समक्ष वह अपने बातों को, अपने विचारों को, इस संगठन से जुड़ी हुई बातों को यहाँ पर रख सकते हैं। स्वागत है। और समस्त नौजवान भाई बंधु, प्यारे बच्चों, शिक्षा वह शेरनी का दूध होता है, जो पीता है वही दहाड़ता है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पीता है वही दहाड़ता है। शिक्षा ऊंच नीच, अमीर गरीब, लूजा लंगड़ा, ये सब की कोई चीज को शिक्षा नहीं देखती। सारे भेद को मिटाता है। बहुत अच्छी बात। फर्स्ट प्राइज में हो या सेकंड में हो, उसके तहत जो बच्चे नहीं हैं, उनके लिए मैं दो शब्द कहना चाहता हूँ। मुश्किलें दिल की इरादे आजमाती हैं, सपनों की पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हारना, वो बच्चे जो कम मार्ग पाए हैं, ये सब ठोकरें आपको मंजिल पे चलना। हौसला अपना कभी भी गिराना नहीं चाहिए। समय परिवर्तनशील होता है, परिस्थितियां उछाल करती हैं, कभी नीचे भी आती हैं। जिस प्रकार से ज्वार भाटा ऊपर नीचे जाता है, तो इस तरह से जीवन जो है वो कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। तो ऊपर जाने को सुख कहते हैं, नीचे जाने को लोग दुख कहते हैं। तो दुख में कभी भी हमको घबराना चाहिए नहीं चाहिए। अर्थात हम कम नंबर पाए हैं, तो उससे हमारी हौसला को कभी भी डाउन मत होने देना। और हम लोग आप लोगों के साथ हमेशा लगे रहेंगे, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा ही चीज है जो विकास कर सकता है हमारा। अगर शिक्षा हमारे पास नहीं है तो हम पशु। इसलिए आप लोग कड़ी मेहनत के साथ, यही समय है सीखने का। जब समय बीत जाएगा बच्चों, तो हम लोगों के जिस तरह से आज हम लोग पश्चाताप कर रहे हैं, अगर अच्छी पढ़ाई हुई होती, अच्छा पोस्ट मिला होता, तो आप लोगों का यही समय है। इस समय जो समय चल रहा है, इस पे कभी भी इसका बेकार मत जाने देना। इसको हमेशा लगन के साथ, मेहनत के साथ, परिश्रम के साथ। और बहुत ही उच्च विचार प्रस्तुत किए हैं सर ने। जीवन में दुख या जो ठोकर आती है, उन ठोकर और दुखों से हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन दुखों और ठोकरों से हमें सबक लेकर जीवन में हमेशा निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक बात सर ने और कहा, शिक्षा वह साधन है, शिक्षा वह साधन है जिसके द्वारा हर व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। हर विद्यार्थी, हर बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। तो शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति के उत्तम चरित्र का निर्माण, व्यक्ति का मानसिक विकास,
उसका सामाजिक विकास, आर्थिक विकास और राजनीतिक विकास संभव है। तो शिक्षा प्राप्त करना हर बच्चे का एक स्वतंत्र अधिकार है और उसे ठीक है प्राप्त करना चाहिए, उससे भागना नहीं चाहिए। बहुत अच्छे विचार रहे हैं सरकार। श्री DS पाल जी आ रहे हैं और आप लोगों को सामने अपने विचारों को रखेंगे। उनका जोरदार तालियों से आप सभी को इस मकर संक्रांति पर सुनहरे इस सुबह में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। यहाँ उपस्थित इस विद्यालय के प्रधानाचार्य लक्ष्मी शंकर सरोज जी और पूर्व प्रधान मुनीलाल पाल जी, हमारे जगधारी मौर्य जी सम्मानित गांव के, और शिवचंद सरोज जी, और हमारे संगठन के सभी कार्यकर्ता जो हमारे साथ मजबूती के साथ इस संगठन को आगे बढ़ाने के लिए और समाज में शिक्षा के प्रति, समाज के प्रति लोगों को प्रेरित करने के लिए कदम से कदम मिला करके आगे चल रहे हैं। हमारे साथ इंटर कॉलेज में इस समय शिक्षण का कार्य कर रहे दिनेश नागर जी, वीरेंद्र मौर्य जी, प्रदीप जी, कपिल जी, विनोद पाल जी, लाल बहादुर जी, अरविंद निषाद जी, और हमारे यहाँ शिक्षण का कार्य कर रहे हितेश जी, सनी जी, शैलेंद्र पाल जी, आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, अभिनंदन, स्वागत है। इस कार्यक्रम में आप लोग अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ उपस्थित हुए हैं। जो हम लोग ये संगठन चला रहे हैं, बच्चों को प्रेरित करने के लिए, शिक्षा के प्रति इनका मनोबल बढ़ाने के लिए आप सबने यहाँ उपस्थित होकर के हम लोगों का भी मनोबल आपने बढ़ाया है, और बच्चे इस परीक्षा में शामिल होकर के बहुत अच्छा हम लोगों का योगदान दे रहे हैं कि आप हम लोग परीक्षा देंगे, और इस तरह से हमारा संगठन और आगे शिक्षा के प्रति, समाज के प्रति आगे भी कार्य करता रहेगा। कई प्रकार का और हम लोगों को सहयोग मिला है, उसके लिए भी हम सभी को जो भी सहयोग दिए हैं जिस भी प्रकार का, उसमें हम सबको धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, और बच्चों को एक प्रेरणा भी देना चाहते हैं कि हम आपको शिक्षा के प्रति विशेष रूप से प्रोत्साहित करना चाहते हैं, जिससे आप इस शिक्षा को ग्रहण करके आगे अपना जीवन सफल कर पाएं और भविष्य आपका उज्जवल हो पाए, सफलता की चोटी प्राप्त करें। इन चीज़ों के लिए आपको सबसे पहला काम एक ही है। दयाल इंटर कॉलेज में अध्यापन कार्य कर रहे पंकज पांडे जी, जो हमारे उजाला के पत्रकार भी हैं, हम चाहते हैं एक बार इनका तालियों से स्वागत कर दीजिए। आपने बहुत ही कीमती समय अपना निकाल करके आप यहाँ आए हैं, आपके लिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपका आभार। बच्चों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारा जो मेन उद्देश्य यही है कि आप शिक्षा के प्रति एकदम लगनशील होकर के अध्ययन का काम करें। यही शिक्षा है जो आपको, जो आप सोच सकते हैं वहां तक पहुंचा सकती है, और यही समय भी है। जब समय निकल जाएगा तब आप लोग सोच करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अभी जो समय चल रहा है पढ़ने का, इसमें आप लोग एक अपना लक्ष्य बना करके पढ़ाई को अच्छे से, जितना अच्छा हो सकता है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप समय दे सकते हैं, उतना ज़्यादा से ज़्यादा समय दे करके पढ़ाई करें, अच्छे से आगे पढ़ें। यही हमारा उद्देश्य है, और हम आपको इसी प्रति आशीर्वाद भी देते हैं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं। अब और ज़्यादा कुछ हम नहीं कहना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हमारे पास समय भी थोड़ा सा कम है, तो उस लिमिटेड समय में आगे के आपके मार्गदर्शन के लिए हमारे बीच में प्रधानाचार्य जी हैं, वो कहेंगे। उसके पहले हम चाहेंगे कि पंकज जी आप भी थोड़ा सा बच्चों को प्रोत्साहित करें अपने वचनों से। तो एक बार पहले जोरदार ताली आप लोग अपने लिए। प्रतिकूल मौसम में आप यहाँ मौजूद हैं
इसके बाद यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित जन और इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने वाली संस्था वास्तव में काबिले तारीफ है, क्योंकि आज के देश के भविष्य को एक अलग तरीके की दिशा देने का काम अगर ये संस्था कर रही है, इसके लिए बहुत बड़ा साधुवाद, धन्यवाद इनके लिए। एक बार जोरदार ताली होगी। यहाँ उपस्थित तमाम विद्वतजन, तमाम संभ्रांत कक्षाध्यापक महोदय, विशेष आभार यशपाल सर का, जिन्होंने ऐसे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करके बच्चों का मनोबल बढ़ाने का काम किया है। निश्चित से बेटा आप लोगों के सामने एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य की प्राप्ति करना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। लक्ष्य कैसा हो या आप अपने मन में ठान लो। लक्ष्य कैसा हो, आपने देखा है सूरज की तपिश को, देखा है कि नहीं देखा है? देखा है सूरज की तपिश जब बहुत तेज होती है फिर भी आप बर्दाश्त कर लेते हो, ठीक है। सूरज की तपिश जिस तरीके से समुद्र को नहीं सुखा सकती, उसी तरीके से आप लोगों के अंदर एक ऐसा उज्जवल लक्ष्य दिखाई देना चाहिए कि जैसे सूरज की तपिश समुद्र को नहीं सुखा सकती, वैसे आपकी किसी भी चाहे जैसी परिस्थितियां आपके लक्ष्य को नहीं डिगा सकती, ये संकल्प आपका होना चाहिए। ऐसा उद्देश्य होना चाहिए शिक्षा को लेकर के। यही उद्देश्य जगाने के लिए इस संस्था का मेन उद्देश्य है। जो ये संस्था ऐसा कार्यक्रम कर रही है, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप एक लक्ष्य निर्धारित करो, लक्ष्य निर्धारित करने के बाद उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितनी भी विषम परिस्थितियां आ जाएं, उसे लड़ने की क्षमता आप अपने में जागृत करो कि शिक्षा ही जीवन है, शिक्षा ही संस्कार है, शिक्षा ही जीवन का मूल आधार है। इसे आप अपनाओ और इससे आप उन्नति करो। आप जब उन्नत करोगे तो आप देश के भविष्य, निश्चित हमारा देश कहीं न कहीं अग्रणी देश के रूप में विकसित होगा। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इस संस्था को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अच्छी बात कही। शिक्षा वह साधन है जिससे आप सभी लोगों का सर्वांगीण विकास होगा। जब आप लोगों का सर्वांगीण विकास होगा तो आप इस देश का विकास, देश की उन्नति में अपना योगदान देंगे। तो सर के लिए एक बार जोरदार तालियां।